एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। 4 साल आपने वेट किया, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें लोग वेट कर रहे हैं, वो मतलब वो हंग्री है कि हमें कुछ अच्छा देखना है, और उस वक्त आपकी फिल्म आ रही है, और अभी थिएटर का भी जो भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी हटाए गए, तो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। On March 11th, hope everything is good. We hear the good news, like people liked it. That's the biggest news for me. I think just what is amazing that the producers and everyone in the team has done is that जो हमने कोशिश की है कि आपको एक स्केल दिखाना, इसलिए जो लाइक हमारे एक पीरियड फिल्म है एट द एंड ऑफ द डे, और जो इमेजरी है, जो इमेजेस है, विजुअल्स है, दे आर लाइक नेक्स्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट वी हैव गिवन आवर हार्ट एंड सोल इनटू, इज दैट कि लोगों को मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस दे, मतलब थिएटर में आके वॉच द शिप एपिसोड और वट एवर इट इज़, यू नो, वी वांटेड टू गिव अ बिग फीलिंग, क्योंकि आई थिंक जो इसमें नया है इज़ दैट हमें हमारे माइंड में जो है कि पीरियड मतलब लहंगा, और यू नो वी आर सो यूज टू सीइंग पीरियड फिल्म्स एज दैट, एंड व्हाट्स अमेजिंग दैट दिस इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट पीरियड फिल्म्स, क्योंकि यूरोपियन पीरियड है, 70s का जो ईरा है वो है, बट एट द सेम टाइम वी गिवन इट लाइक अ लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस, एंड आई होप कि ऑडियंस को वो पसंद आए और इमोशंस रियल लगे, यू नो, ये जो फैंटेसी वर्ल्ड में हम लोग ने जो क्रिएट किया है वो इमोशंस रियल लगे। प्रभास, ये सवाल मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से हम प्रीवियस फिल्में भी आपकी देखें, चाहे वो बड़ी बड़ी बजट की फिल्में हों, हमेशा आपके साथ एक लार्जर द लाइफ किरदार जुड़ा रहता है। लाइक मतलब हम साहू हो चाहे बाहुबली हो, लाइक लोग आपको एक लार्जर द लाइफ किरदार में देखना चाहते हैं, लेकिन क्या आप किस तरह की फिल्मों के साथ अपने आप को जोड़ना पसंद करते हैं? That's what Radhe Shyam I'm doing, trying to be only Vikramaditya. So every film I don't want to do that, because Adipurush I have Salar, I have Project K. One is bigger than other. I know the scripts, how the writers wrote and what the director wants. I know what the audience want after Bahubali. So I don't want that. I will do, because I will do films for the audience, but I want to show them something else also. If they don't like, I won't, but I want them. I'm trying to do a comedy film now. It's all the script is okay, so yeah, every 2-3 films I want to try something. Maybe after 4-5 years I'm going to try an artistic film which people get a shock. But I need to not take like Saho and Radhe Shyam. I didn't take much remuneration because I'm making my producers into risk. The budgets are too high. For these films I need to take very less remuneration, and I need to try so no one is in loss. But I need to show the audience that I need to try these different things. फिल्म एक एक्सपीरियंस होता है, जो भी आप मेहनत करते हो, जो भी विजुअल क्रिएट किया जाता है वो बड़े पर्दे पे देखने में मज़ा आता है। आप OTT को कैसे देखते हैं? मतलब पर्सनली आप क्या पसंद करोगे कि आपकी फिल्म OTT पे रिलीज हो या बड़े पर्दे पर? Yeah, now the films which I'm making, like mostly I can't release in OTT, which is very big. Right. But I don't know, in future maybe. Now I'm not interested to, but we don't know. It might happen. I mean, I think what's amazing about OTT is that जो एक डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स को जो एक स्ट्रेस आता है कि जो इतना नंबर्स करना है, तो अगर वो एक जो स्ट्रेस घट गया, तो एज आर्टिस्ट इट्स काइंड ऑफ गिवन देम दिस प्लेटफॉर्म कि अभी उसके बारे में मत सोचो, सिर्फ आर्ट के बारे में सोचो कि व्हाट इज़ द स्टोरी यू वांट टू टेल, एंड आई फील लाइक दैट्स व्हाट्स अमेजिंग दैट हैज हैपेंड विद OTT कि बहुत न्यू डायरेक्टर्स आ गए हैं और दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कि क्या कहानी, व्हाट्स द स्टोरी, यू नो, एंड दैट्स अमेजिंग, क्योंकि कभी कभी जो प्रेशर है कि इतना नंबर्स करना चाहिए या फिर यू नो वी हैव टू इंश्योर कि ये पिक्चर सेलेबल है या फिर एंटरटेनिंग है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट sometimes you know you have to tell the story because वो कहानी कहनी बस, you know, they just you want to tell the story, and I think that's what's amazing with OTT, that we are getting to see new talent. There is so much jobs that has been created because of that, and that there is new content available, but at the same time I feel कि you know, like I said yesterday कि एक तो है बीच पे जाके बीच का जो मज़ा
है, यू लिसन टू द साउंड ऑफ द ओशन, जो हवा जो फील आता है वो अलग है, और एक बीच का फोटो जो देखेंगे हम वो अलग है. सो आई फील लाइक समटाइम्स फॉर सम फिल्म्स लाइक अ फिल्म लाइक राधे श्याम, you have to sit in the theater and enjoy वो जो Dolby Atmos का जो surround sound है, जो visuals है, you have to enjoy it like a celebration, you know. And I think that is two things. So I don't think anything replaces each other, but if there is some good OTT opportunity कि अगर मुझे आएगा कि you know this is the thing and it challenges me as an actor, I would definitely love it. हमारी जो जितने सारे लैंग्वेजेस है, देर आर न्यू डायरेक्टर्स कमिंग अप, देयर इज लाइक दे आर अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट सिनेमा हैज़ अ पावर ऑफ डूइंग. एंड आई एम हैप्पी कि अभी हम देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग फिल्म्स, बिकॉज you know, growing up, of course, like I saw a film called Nayakan, which kind of I loved, you know, which had Kamal Hassan sir in it, and Nata Samrat, you know, is another film that I really loved. So I hope कि हम ये language का जो barrier है, जो एक छोटा subtitle clear कर सकता है, I hope कि हम उसे we can go past it and watch the film for the content and how beautifully it's made. So I hope that happens, and I think it is happening now. राधे श्याम का ट्रेलर अभी तक हमने देखा है, फिल्म देखना बाकी है. ट्रेलर में आप दोनों की केमिस्ट्री आउटस्टैंडिंग लग रही है, और जानना चाहूँगी पूजा मैं आपसे कि इससे प्रभास के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, और इससे पहले प्रीवियसली अगर हम देखें तो आपके साथ हमेशा से ही ऋतिक रोशन और कई सुपरस्टार के साथ हमने आपको काम करते हुए देखा, और आपका काम भी उतना ही कमाल का रहा है. तो हमेशा कॉन्शियस डिसीजन रहता है, क्योंकि अब आप सलमान के साथ भी नजर आने वाली हैं. कॉन्शियस डिसीजन किसके बारे में? लाइक स्टोरी एंड एक्टर्स, दोनों की स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए और एक्टर्स जो मेरे को एक्टर है वो भी अच्छे होने चाहिए. आई थिंक कि you know, every superstar brings their own strengths and you know, brings their own fandom also, and also उन लोगों ने इतना काम किया है, and I still feel like I'm still a baby in this, in terms of like the people I've worked with have created such amazing films, you know, whether it's been Bahubali or Hrithik or any of the films that they have done. So I feel like I get to learn a lot from them. बहुत सीखना है मेरे लाइफ में, because like in my journey I have to learn a lot from them. And it's been amazing. I feel like भगवान मुझे ये challenges देते रहता है, क्योंकि you know, they'll either make me dance opposite some really good dancers like Hrithik and Allu Arjun or anyone, or like they'll be great in acting, or so somewhere I feel like God keeps sending me challenges, and I hope, I'm glad that you thought कि I maintained my own. लास्ट सवाल मेरा यही है कि ऑल्सो वी आर वेटिंग फॉर आदि पुरुष, जहाँ पे आप राम नज़र आने वाले हैं. ये जो राम का जो की बात करें तो उसके लिए किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे आफ्टर राधे श्याम के बाद? Yeah, I want to tell about Adi Purush later. We have many days, but after Raghav, so after 4 days or something, I thought like I called home and I said, "Can I do it?" I think it is like I was never so stressed in my film, because any film if you make a mistake, it's fine. You can't make it in Adi Purush. So I thought I asked him like, "Can I do it?" Then he said, "Don't worry, and you'll do it." Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you.